हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोगों ने पिछले वाला वीडियो में बात किया था, वो पिछला वाला वीडियो में कॉनकेव और कॉन्वेक्स और इन पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन हम लोग लिखाना सीखे थे। ठीक है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। तो आई होप कि वो वाला वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और आज के इस जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग बेसिकली बात करेंगे अपना नेक्स्ट का टॉपिक, जो कि आपका होगा एसिम्प्टोस एंड कर्वेचर होगा। ठीक है, तो इसमें दो टॉपिक है। एक पहला है आपके पास, जो मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला इसमें जो आप लोग को टॉपिक दिख रहा होगा, ये है आपका एसिम्प्टोस। ठीक है, और जो सेकंड का टॉपिक है आप लोग के पास, वो है कर्वेचर का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एसिम्प्टोस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एसिम्प्टोस को समझेंगे कि एसिम्प्टोस क्या आता है, फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, देन हम लोग अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे हम लोग कर्वेचर के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज का जो वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिम्प्टोस के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि एसिम्प्टोस का डिफिनेशन क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एसिम्प्टोस जो बेसिकली होता है, ये एक टेंजेंट होता है। क्या होता है? एक टेंजेंट होता है, जो कि आपका ड्रॉ किया जाता है किसी भी कर्व पे। किस पर ड्रॉ किया जाता है? किसी भी कर्व पे। और वो जो कर्व पे हम ड्रॉ करते हैं, वो कर्व जो होता है, वो कर्व के इन्फिनिटी, यानी कहने का मतलब कि बहुत दूर जा करके, यानी कि इन्फिनिटिव पॉइंट पे जा करके वो कर्व को टच करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एसिम्प्टोस कहते हैं। यानी कि एक प्रॉपर डिफिनेशन हम लोग समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एसिम्प्टोस इज ए टेंजेंट विच इज ड्रॉ ऑन द गिवन कर्व। ठीक है, जो कि ड्रॉ किया जाएगा कि गिवन कर्व पे, विच टच द फंक्शन ऑफ कर्व, यानी कि जो फंक्शन को दिया रहेगा, किसी न किसी फंक्शन का ही तो कर्व होता है ना। यानी कि जो जिस फंक्शन को हमको दिया रहेगा, उसका कर्व को वो किसी एक पॉइंट पे टच करेगा, जो कि इन्फिनिटिव पॉइंट पे टच करेगा, उसे हम लोग बेसिकली बोलते हैं एसिम्प्टोस। हम लोगों को एसिम्प्टोस के बारे में दो पॉइंट को हमेशा अपने माइंड में लॉक करके रखना चाहिए। जो कि पहला पॉइंट है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एसिम्प्टोस इज ऑलवेज ए लाइन। ठीक है, यानी कि एसिम्प्टोस जो होता है वो क्या होता है? ऑलवेज एक लाइन होता है। और सेकंड पॉइंट, जो एसिम्प्टोस निकालने के जो हमारे पास इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू का होता है m1x प्लस c1 वन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एसिम्प्टोस का जो इक्वेशन ये वाला है, ये इक्वेशन डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इक्वेशन जो दे रखा है, यानी कि जो कर्व का जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन कितने पावर का है। अगर वो 2 पावर का है तो वहाँ पे 2 एसिम्प्टोस निकलेंगे, 3 पावर का है तो 3 एसिम्प्टोस निकलेंगे। यानी कहने का मतलब कि किसी फंक्शन में जितना मैक्सिमम पॉइंट आपका दिया रहेगा पावर में, उतना ही आपको एसिम्प्टोस निकलेगा। तो मैं यहाँ पे जनरली मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास यदि एक जनरल फॉर्म देखा जाए एसिम्प्टोस निकालने का, तो y इक्वल टू का आपके पास होता है m1x प्लस c1 होता है। ठीक है, यहाँ पे m2 भी हो जाएगा यदि पावर में 2 है, तो अगर यहाँ पे c2 हो जाएगा। ठीक है, अगर पावर में 3 है तो ये 3 तक जाएगा, 4 होगा तो 4 तक जाएगा। तो उसकी बेसिकली हम लोग बात करेंगे आने वाले क्वेश्चन जो देखेंगे, उसमें हम लोग इसका अच्छा तरीका से बात करेंगे। तो आई होप कि अभी तक आपने जो एसिम्प्टोस समझा, एसिम्प्टोस का जो दो पॉइंट मैंने आपको बताया, वो आपका क्लियर होगा। तो चलिए आइए हम लोग कुछ और भी बेसिक बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं थोड़ा सा और आपको लोगों को बेसिक बात बताना चाहता था। तो मैंने बेसिक बात में आप लोगों को यहाँ पे दो पॉइंट पे फोकस करने के लिए बोलूँगा। पहला पॉइंट आपको कर्व पे फोकस करना है, दूसरा पॉइंट आपको टेंजेंट पे फोकस करना है। यानी कहने का मतलब कि कर्व के बारे में समझना होगा आपको सबसे पहले, देन आपको थोड़ा सा समझना होगा टेंजेंट के बारे में। क्योंकि दोनों ये चीज़ जब आप अच्छा तरीके से समझ जाएंगे, तो आपका इंटेंशन जो होगा एसिम्प्टोस निकालने का, उसके तरफ कुछ अच्छा तरीका से आप अंडरस्टैंडिंग अपने इनसाइड में डेवलप कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे बताने के लिए लिखा है कि कर्व जो होता है, जनरली दो पार्ट में हम लोग कर्व को डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक वो कर्व जो कि होगा आपका पास क्लोज कर्व होगा, दूसरा जिसको हम लोग बोलेंगे ओपन कर्व होगा। ठीक है, तो यानी कि क्लोज कर्व करने का मतलब कि जैसे कि आपको एक सर्कल एग्जांपल में ले सकते हैं। तो आप देखते हैं कि ये सर्कल जो होता है एक पूरा आपका राउंडेड शेप होता है, जिसमें कि कर्व जो है वो क्लोज शेप में होता है। और ओपन कर्व की बात करें तो ओपन कर्व ऐसा कर्व होता है जिसमें कि कोई आपका बंद कर्व नहीं होता है, मतलब कि उसमें ओपनली होता है, जैसे कि आप यहाँ पे कर्व पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसको थोड़ा सा इलबरेट करके लिखा है कि क्लोज कर्व हैव ओनली टू एसिम्प्टोस। यानी कि इस वाले पॉइंट को मेरा बताने का मकसद इतना ही था कि जब आप CAT एक कैट का जो आपका पेपर होता है, तो कैट वाला पेपर बेसिकली ये जो है आपको इंजीनियरिंग में देखने को नहीं मिलता है, ये जनरल का टॉपिक है। तो उसमें मैंने देखा कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ था। कि वो क्या पूछा था कि क्लोज कर्व में कितने मिनिमम या मैक्सिमम कितने आपका एसिम्प्टोस बनते हैं। तो मैंने वहाँ पे देखा, तो यहाँ पे सोचा कि मैं आप लोगों को भी बताते चलूँ। तो मैंने एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे लिखा है कि क्लोज कर्व में ओनली 2 ही एसिम्प्टोस हो सकते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, जब
आपको न्यूमेरिकल में बताऊंगा एसिम्पटोस निकालने के लिए, तो आपको वहाँ से मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब भी आप इतना मान के चलिए कि एसिम्पटोस जो है किसी क्लोज कर्व में कितना होता है, वो दो ही होता है, ठीक है। और ओपन कर्व के लिए बात करें तो ओपन कर्व में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओपन कर्व हैव मोर देन वन एसिम्पटोस, इट्स डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन ऑफ कर्व, यानी कि ओपन कर्व में जो होता है एसिम्पटोस वो मोर देन वन हो सकता है, यानी 2 3 4 5 6 जितना हो सकता है वो होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा किस पे, फंक्शन ऑफ कर्व पे डिपेंड करेगा कि जो कर्व का फंक्शन दे रखा है वो किस तरीके का कर्व है, ठीक है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप लोग के लिए लिखा है कि टेंजेंट के बारे में भी आपको समझना बहुत ही जरूरी होगा। तो मैंने सबसे पहले टेंजेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला एक वो टेंजेंट होता है जो कि पैरेलल होता है, एक दूसरा वो कर्व टेंजेंट होता है जो कि आपका क्या होता है, ऑब्लिक होता है। ऑब्लिक करने का मतलब कि 90 डिग्री पे आपका होता है, ठीक है। अब देखिए पैरेलल करने का मतलब कि पैरेलल में आपको दो चीज पढ़ने होंगे आपको एसिम्पटोस निकालने के लिए, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल बोल सकता है या वाई एक्सिस के पैरेलल बोल सकता है। ऑब्लिक करने का मतलब कि मैंने अभी आपको बताया 90 डिग्री, तो उसीलिए मैंने लिखा है कि टू परपेंडिकुलर टू द कर्व, ठीक है। यानी कि कर्व जो होगा उसके परपेंडिकुलर जो भी हम लोग एसिम्पटोस निकालेंगे, यानी कि टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग ऑब्लिक टेंजेंट के नाम से जानते हैं। तो ये इतना जो मैंने कुछ बताया ये बेसिक बात था, ये आपके एसिम्पटोस निकालने के लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट होता है, तो मैंने इसको आपको साथ डील किया, ठीक है। अब हम लोग मेनली बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड द एसिम्पटोस, यानी कि एसिम्पटोस किस तरीका से निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एसिम्पटोस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, बेसिकली m1x प्लस का c1, और ये y इक्वल टू का होता है, यानी कि इसको बोल सकते हैं आप y इक्वल टू का m1x प्लस c1 होता है। और यदि दूसरा एसिम्पटोस की बात करें तो दूसरा एसिम्पटोस हो सकता है आपका m2x प्लस c2 हो सकता है। तीसरे एसिम्पटोस की बात करें तो m3x प्लस c3 हो सकता है। तो बेसिकली जो एसिम्पटोस होता है वो डिपेंड करता है पावर ऑफ फंक्शन का, यानी जो कोई भी हमारे पास फंक्शन दे रखा होगा उस फंक्शन के पावर पे डिपेंड करता है कि कितना पावर दिया। अगर पावर 2 है तो वहाँ पे दो ही एसिम्पटोस होंगे, अगर पावर 3 है तो 3 एसिम्पटोस होंगे, पावर 4 है तो 4 एसिम्पटोस होंगे। मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे इस चीज़ को मैं रिपीट करूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन में भी इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग एम का किस तरीके से निकालेंगे और यहाँ पे c1 किस तरह निकालेंगे, और यहाँ पे x जो देख सकते हैं वो तो वेरिएबल है कि जो कि फिक्स पॉइंट ही आपको यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप देखिए सी जो निकालने का आपके पास मेथड है वो आपके पास दो मेथड है। पहला एक मेथड वो है जब जो हम लोग एम निकालेंगे तो एम को देख करके ही हम लोग सी निकालते हैं। अगर एम को हम समझ जाए तो सी भी हम लोग समझने में आपको सुविधा होगा। तो एम को समझने के लिए मैंने आपको दो पॉइंट में डिवाइड किया है। एक एम जो निकालने का फार्मूला होता है, सॉरी एम नहीं, यहाँ पे जो सी निकालने का जो एक फार्मूला होता है वो बेसिकली फार्मूला ये वाला होता है, ठीक है। और ये वाला फार्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, तो मैंने बेसिकली आप लोग के यहाँ पे लिखा है कि व्हेन एम इज अ डिफरेंट, ठीक है। यानी कि एम जो होगा वो क्या होगा, एम आपका डिफरेंट आएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर एम का मैं दो वैल्यू निकालूं, तीन वैल्यू निकालूं, तो वो क्या आएंगे, पूरे के पूरा डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। अब एम किस तरीके से निकालते हैं मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको वहाँ पे बता दूंगा, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, एकदम चलने देना है वीडियो जो चल रहा है तो चलने दीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ करूँ एसिम्पटोस निकालना आपको बिल्कुल आएगा 100%, ठीक है। और देखिए सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि ए सी निकालने का एक और मेथड होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये होता है सी एन अपन का एन फैक्टोरियल, और फाई जो है यहाँ पे एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है, इसमें भी फाई एक फंक्शन को डिनोट कर रही है, इसमें भी एक फाई जो है फंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो व्हेन एम इज क्या होगा, सेम, एटलीस्ट टू सेम होगा, ठीक है। यानी कि कम से कम दो ऐसे एम होंगे जो कि आपके पास सेम मिलेंगे, ठीक है। तो उस तरीका से हम लोग उसको वहाँ पे यदि हम लोग को एसिम्पटोस निकालना होगा तो सी की जो जरूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे। बेसिकली मैं इन दोनों फार्मूला को यहाँ पे क्लियर कट आपको नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये जो है एक तरीका से थ्योरी है, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू भी इस वाले कंसेप्ट को और इस वाले कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं। अभी मैं तुरंत आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, और जो कुछ भी मैंने बताया उस चीज़ को मैं आपको एकदम बिल्कुल क्लियर कट कर दूंगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा। वो ये बताना चाहूँगा कि जैसे टेंजेंट जो है बेसिकली जो आपका एसिम्पटोस होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपका एक क्या होता है, वो होता है बेसिकली आपका एक टेंजेंट ही होता है। और जो टेंजेंट होता है वो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं जो क्वेश्चन बताऊँगा आप लोगों को तो दोनों टाइप का क्वेश्चन बताऊँगा, बट एक ही वीडियो में दोनों टाइप का मैं क्वेश्चन आप लोग को नहीं बता पाऊँगा। तो मेरा जो नेक्स्ट का वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे पैरेलल के ऊपर, यानी कि पैरेलल का क्वेश्चन करेंगे। और अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो अब हम लोग देखेंगे बेसिकली ऑब्लिक का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्लिक में बेसिकली मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट का जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं पैरेलल
टेंजेंट निकालना आप लोगों को बताऊंगा, यानी कि एसिम्प्टोस पैरेलल का पूछेगा तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे उसको अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, और इस वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली इस वाले पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक हमारे पास ये वाला फंक्शन दे रखा है। ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ यहाँ पे, आप अच्छा से पढ़ लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मुझसे क्या ये पूछ रहा है कि फाइंड द एसिम्प्टोस ऑफ द गिवन फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन हमारे पास ये वाला गिवन है उसका हमको क्या पूछा जा रहा है, एसिम्प्टोस फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा है। तो मैं एसिम्प्टोस फाइंड करने के लिए आपको मेथड बाई जो मैं आपको बताऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ठीक है, आपको जितना हो सके आप अपने स्टडी ग्रुप में मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पे जरूर नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो BCCL के लिए आपको हमेशा मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आप मिस ना कर सके इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने के लिए जो भी हमारे पास फंक्शन दिया होगा, क्या गिवन होगा, जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन में हम लोग x इक्वल टू का 1 पुट करेंगे और y इक्वल टू का m पुट करेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, एक आपका एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू ही आप एसिम्प्टोस निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हमको क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू का 1 पुट करना पड़ेगा और y इक्वल टू का m पुट करना पड़ेगा। आप चाहें तो अब y इक्वल टू का आप 1 पुट कर सकते हैं या x इक्वल टू का आप m पुट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप x इक्वल टू का m ही पुट कीजिए और y इक्वल टू का 1 ही पुट कीजिए। आप इन दोनों को वाइस वर्सा करके किसी एक को पुट कर सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप हमेशा m ही पुट कीजिए, आप चाहें तो n भी पुट कर सकते हैं, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। बट मैं बेसिकली आपको सजेस्ट करूँगा कि m पुट कीजिए, क्योंकि सारे बुक जो है वो m को ही प्रीफर करते हैं, तो मैं m आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो मेरा आपका फर्स्ट स्टेप का काम करना होगा वो आपको x इक्वल टू का 1 पुट करना होगा और m इक्वल टू का यानी कि y इक्वल टू का आपको m पुट करना होगा। किस में, ये वाला जो गिवन फंक्शन है उसमें। लेकिन फंक्शन जो गिवन है उसमें तो पुट करना है, बट कहाँ पे पुट करना है तो ये बात जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो वहाँ पे पुट करना है जहाँ पे आपका मैक्सिमम पावर होगा। सबसे पहला काम ये काम करना है कि सबसे पहला आपको काम ये करना है कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर मिल रहा है वहाँ पे आपको x इक्वल टू का 1 और y इक्वल टू का m पुट करना है। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैक्सिमम पावर यहाँ पे देखिए ये पावर में 3 है और यहाँ पे पावर में क्या है 2 है। एक्स का है और एक वाई का, दोनों मिला करके पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। एक एक्स स्क्वायर का पावर 2 है और यहाँ का वाई का पावर 1 है, तो दोनों कितना हो जाएगा आपका मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 ही पावर है, यहाँ पे भी 2 ही पावर है और इसमें पावर तो है ही नहीं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है आपका 3 है। तो यहाँ से बिल्कुल हम लोग एक चीज़ और गेस कर सकते हैं कि जो एसिम्प्टोस निकलेगा वो मेरा कितना एसिम्प्टोस निकलेगा 3 निकलेगा। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको दो चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गया है कि जो एसिम्प्टोस निकलने वाला है वो 3 निकलने वाला है। कितना निकलने वाला है, 3 निकलने वाला है। लेकिन जो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में आपको जो फंक्शन दे रखा है उसमें आपको x इक्वल टू का 1 और y इक्वल टू का m पुट करना है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि सबसे पहला जो आपको स्टेप लेना है वो स्टेप ये वाला लिखना है। ठीक है, इस वाला स्टेप में क्या करना है, जिसके पावर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, यानी कि जो पावर में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर है उसमें आपको x इक्वल टू का 1 और y इक्वल टू का आपके पास m पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर इसमें है, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसमें है। चूंकि मैं इसमें क्यों बोल रहा हूँ, इस वाले में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 पावर है और इसमें भी मैक्सिमम पावर 3 पावर है। x का 2 पावर है और y का 1 पावर है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पावर मिला और हमें किस में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं पुट करूँगा x इक्वल टू का 1 और y इक्वल टू का आपके पास m पुट करूँगा। तो जैसे ही y इक्वल टू का m पुट करूँगा तो ये m स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ इसमें x स्क्वायर इक्वल टू का मैं क्या पुट करूँगा 1 पुट करूँगा x का, तो ये बेसिकली आपका 1 ही बन जाएगा। और y इक्वल टू का m पुट करूँगा तो मैं क्या बन जाएगा, ये वो m बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन मिल जाएगा जो जिसको मैं यहाँ पे दिखाने का यानी कि निरूपित करने का एक जो प्रोसेस है उसको हम लोग लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे फंक्शन को मैं जो लिखूंगा यहाँ पे वो फाइव से डिनोट करूँगा। क्या करूँगा, मैं 5 से डिनोट करूँगा। और ये वैसा फंक्शन है जिसके पावर में 3 थे, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली 5 3 लिखा और इसमें मैंने क्या पुट करा है, m पुट करा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे m भी लिखा है। ठीक है, तो ये वाला बेसिकली मिल गया। और आगे जो आपको जो जो चीज़ जरूरत पड़ेगा उसको मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप निफिक्र रहिए। ठीक है, और देखिए सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको यही करना है कि सेकंड स्टेप में जिसके पावर में 2 है, यानी कि
पावर में यहाँ पे कितना था 3 था, तो इससे एक कम वाले पावर में भी हमको सेम काम करना है, यानी कि x इक्वल टू का 1 और y इक्वल टू का आपको m पुट करना है। तो इसके पावर में यानी कि 3 है, तो इसके जस्ट एक छोटा स्टेप क्या होगा आपका x इक्वल टू का यानी कि x टू दी पावर क्या होगा 2 होगा, यानी कि जो पावर आएगा वो आपका 2 आएगा, यानी कि जहाँ जहाँ पे पावर जो होगा वो 2 का मिलेगा उसमें भी हमको x इक्वल टू का 1 और y इक्वल टू का 1 पुट करना है। तो इसमें देखिए x इक्वल टू का यहाँ पे कितना मिल रहा है 2 पावर मिल रहा है, और इसमें आपको 2 पावर मिल रहा है, और इसमें भी आपको 2 पावर मिल रहा है। तो इन तीनों में मैं क्या पुट करने वाला रहूँगा x इक्वल टू का 1 और y इक्वल टू का m पुट करूँगा। तो यहाँ पे मैं सेकंड पावर में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 2 लिखा और m पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे m लिखा, ठीक है। और उसके बाद से आपको क्या करना है m पुट करना है, तो m पुट करना है y इक्वल टू का। तो जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो वहाँ पे तो कोई 3 आएगा ओनली, और y इक्वल टू m पुट करूँगा तो यहाँ पे 3m मिल जाएगा, और इस वाले में पुट करूँगा तो 6 केवल मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, और यहाँ पे 6y स्क्वायर है, तो y को हम लोग m पुट करें तो यहाँ पे बेसिकली 6m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और देन उसी तरीके से हम लोग को जो पुट करना है वो हम लोगों को पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 1 के, यानी कि जिसके पावर में 1 होगा उसको हमको क्या पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू का, उसको भी हमको m पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप x के पावर में, यानी कि मेरा कहने का मतलब कि x जहाँ पे पावर में 1 रखता होगा वहाँ पे मैं क्या पुट करने वाला रहूँगा x इक्वल टू का 1 और y इक्वल टू का m पुट करने वाला। तो यहाँ पे देखिए केवल 1 का पावर वाला कोई है यहाँ पे जिसके पावर में ओनली 1 हो, तो इसमें तो 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, यानी कि कुछ ऐसा भी नहीं है जिसके पावर में यानी कि जिसका पावर जो होगा वो 1 रहा होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे 0 के बराबर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो देखिए अब जहाँ तक समझ में आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर में हम लोग m इक्वल टू का कितना रखे थे, m इक्वल टू का जो हम लोग m रखे थे मैक्सिमम जो पावर फंक्शन था उसमें, उसको हमको सेकंड स्टेप में क्या करना है x इक्वल टू का, यानी कि उस वाले फंक्शन को जिसमें हम लोग m रखें उसको इक्वल टू का 0 करना है। क्या करना है इक्वल टू का 0 करना है। मैं क्या बोला हूँ इस पर ध्यान आप जरूर देंगे। x इक्वल टू का आपको क्या पुट करना है m रखना है। तो इस वाले को ध्यान से देखिए, ये वाला जो मिला उसके बराबर मैं क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे x इक्वल टू का मैं 0 पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि जो फंक्शन ये वाला आया जो पुट करने के बाद से m आया उसको हम लोग इक्वल टू का 0 करेंगे, ठीक है। और इक्वल टू 0 करने के बाद से यहाँ पे हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे। तो m का वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 2 मेथड आते हैं, ठीक है। पहला एक मेथड आता है जो कि आप शॉर्ट निकाल सकते हैं, दूसरा मेथड आता है जिसको आप लॉन्ग मेथड से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे दोनों सजेस्ट किया क्योंकि दोनों से मेरा निकालने का बस इतना सा उम्मीद था कि सारे जो भी कंसेप्ट है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करते चलूँ। तो एक यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो मेथड मैंने अपनाया है यहाँ से m का वैल्यू निकालने के लिए, उसी सिंपली मैंने m क्यों माइनस का m है और इक्वल टू का 0 है, तो मैं एक m को उधर भेज दूंगा तो यहाँ से एक m जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m स्क्वायर इक्वल टू का 1 बच जाएगा। तो यहाँ से m का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल जाएगा मेरे पास क्या प्लस माइनस का 1, चूँकि रूट लगेगा तो रूट जब भी बाहर आता है तो वो प्लस माइनस को लेकर के आता है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला था, या आपको ऐसे भी पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे m का वो कितना है 3, तो यहाँ से जो रूट निकलना चाहिए था वो बेसिकली आपका 3 ही निकलना चाहिए था, बट मैं यहाँ तो 2 ही निकाल रहा हूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो 3 निकलेगा और एक क्या हो जाएगा एक शून्य हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हाइड हो जाता है यदि इस मेथड से आप निकालते हैं तो, ठीक है। और इसी को हम कुछ इस तरीका से आपको सॉल्व करने के लिए सजेस्ट करूँगा। तो इस तरीका से देखिए आपको तीनों रूट निकल करके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे m इंटू का m स्क्वायर माइनस का 1 कर दे, इसमें से m कॉमन लेकर के, तो ये आपका इस तरीका से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए m को मैंने अभी बाहर निकाला और m स्क्वायर माइनस को 1 को जब हम लोग स्प्लिट करेंगे, एक फार्मूला जो होता है कि m स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे स्प्लिट करेंगे तो बेसिकली इस वाले फॉर्म में आ जाएगा। और इससे हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे 3 वैल्यू देखने को हमको मिलेगा, एक m इक्वल टू का 0 और एक मिलेगा m इक्वल टू का 1 और सेकंड मिल जाएगा आपको m इक्वल टू का माइनस का 1। तो यहाँ से 3 वैल्यू जो m का निकल करके आता है उसी को हम लोग बेसिकली मान लेते हैं m1 एक को, और दूसरे को m2 मान लेते हैं, और तीसरे को m3 मान लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को m1 m2 m3 जो बताया था बेसिकली जो एसिम्पटोट्स निकालने के लिए फॉर्मूला, मैं उसको यहाँ पे यूज करने वाला भी रहूँगा। अब बात ये आती है कि यहाँ से m1 निकल गया, m2 निकल गया, m3 निकल गया। अब जैसे ही यहाँ पे m1 निकला m2 निकलना, तो m1 और m2 और m3 पे आपको क्या करना है गौर करना है। और वो कौन सी पॉइंट है जिसपे कि हमको गौर करना चाहिए, तो वो यही वाला पॉइंट है। ये जो तीनों एसिम्पटोट्स के लिए निकल करके आए हैं m1 m2 m3, ये तीनों आपस में 3 कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं। ये ऐसा हो सकता है कि तीनों
आपका क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है। और कुछ ऐसा भी कंडीशन होता है कि ये तीनों आपका क्या हो जाए, डिफरेंट हो सकता है, या कंडीशन ये भी हो सकता है कि दो आपका सेम हो जाए और एक तीसरा क्या हो जाए, आपका डिफरेंट हो जाए। तो ये तीन कंडीशन को यहाँ पे फॉलो कर सकता है। पहला आपको ये तीनों सेम मिल जाएगा, दूसरा आपको तीनों डिफरेंट मिलेगा, तीसरा ये होता है कि दो डिफरेंट मिलेंगे, सॉरी दो सेम मिलेंगे, और तीसरा आपका डिफरेंट मिल सकता है। तो इन तीनों को जो सॉल्व करने का प्रोसेस होगा यहाँ से अलग अलग हो जाएगा, यानी कि तीनों अगर रूट जो निकलेगा यहाँ से वो यदि सेम आता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज करना है, और यदि तीनों जो होता है डिफरेंट आता है या कम से कम दो डिफरेंट आता है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला आएगा। तो अभी जो मैंने आपको शुरुआती में ही बताया था दो फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला का मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तीनों मेरा आया है एम का वैल्यू, वो क्या आया है, डिफरेंट आया। तो जब भी डिफरेंट आएगा तो उसके लिए मैं एक ही फार्मूला यूज करूंगा, और वो ये वाला फार्मूला मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। तो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये वाला फार्मूला को यूज करना, और इस वाले फार्मूला को किस तरीका से फार्मूला आपको जनरेट करना है, इस वाले को समझना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो देखिए C1 निकालना है, यानी कि इस कंडीशन किस कंडीशन में निकालना है, जबकि तीनों आपका क्या होगा, डिफरेंट आया होगा, ठीक है। जो m का वैल्यू आया होगा वो क्या आया होगा, तीनों आपका डिफरेंट आया होगा। तो देखिए जो यहाँ पे मैक्सिमम जो पावर था, अभी हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम पावर कितना था, 3 पावर था मैक्सिमम जो फंक्शन में पावर था, ठीक है। तो उस वाला फंक्शन से हमको पता चलना चाहिए था यहाँ पे कि जो मैक्सिमम जो फंक्शन आया हुआ है वो 3 पावर का आया हुआ है। तो मैक्सिमम जो फंक्शन आया है उस वाले फंक्शन का 1 टाइम डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। और जो 3 टाइम डेरिवेटिव के उससे एक कम वाले का आपको क्या करना है, ऊपर में रखना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको किस तरीका से फॉर्मूला यूज किया है मैंने। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ले चलना चाहूँगा। देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पावर था क्या था, मैक्सिमम पावर इस पूरे वाले फंक्शन में देखना है। तो मैक्सिमम पावर इस पूरे वाले फंक्शन में कितना था, 3 था। तो यानी कि 3 का जो हम लोग लेने वाले रहेंगे, ये वाला वैल्यू, ये वाला को हम लोग क्या करने वाले रहेंगे, डेरिवेटिव करने रहेंगे, और इसको अपॉन में फंक्शन के रखेंगे, ठीक है, जो कि फॉर्मूला मैं अभी आपको बता रहा था। और इससे जस्ट एक कम वाला, यानी कि 3 है तो इससे जस्ट एक कम वाला क्या फंक्शन बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो 5 को आपको ऊपर में रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो ये जो मेरे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो आपके पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, ये वाला फार्मूला। और इस वाले फार्मूला में मैं वैल्यू रखने वाला रहूँगा, यानी कि 5 का जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था वो बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो हम लोगों ने क्या निकाला था। तो आप बेसिकली यहाँ से देख सकते हैं वो हम लोगों ने ये वाला वैल्यू निकाला था, ठीक है। तो इस वाले वैल्यू को यूज करेंगे, और ये वाला जो वैल्यू निकाले थे इस वाले को हम लोग डेरिवेटिव करके 1 टाइम डेरिवेटिव करके रखना है। तो 1 टाइम हम लोग डेरिवेटिव करके रखेंगे तो ये आपका जो यहाँ पे जो आपका बन जाएगा फंक्शन, वो ये वाला फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग फंक्शन में देखे कि 5 का जो वैल्यू था ये वाला था, ठीक है। और जो हम लोगों ने देखे थे कि जो यहाँ पे 5 का जो वैल्यू था उसको 1 टाइम हम लोग डेरिवेटिव करके यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। और इस वाले में यानी कि जो हमारे पास ये फंक्शन जो बन करके आ जाएंगे, अब इस वाले में हमको क्या करना है, m का वैल्यू पुट करना है डिफरेंट, और m का जो वैल्यू पुट करना है वो डिफरेंट पुट करने के लिए मेरे पास जो 3 m का वैल्यू है यही वाला डिफरेंट वैल्यू को आपको पुट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं m इक्वल टू का जब फर्स्ट वाला आया है आपका रूट, वो m इक्वल टू का 0 आया है, तो मैं इसमें m इक्वल टू का 0 पुट कर दूंगा, और इससे जो हमको c निकलेगा वो आपको बेसिकली C1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा x इक्वल टू m इक्वल टू का 0 रख करके, इसमें भले ही मैंने m लिखा है लेकिन मैं m1 इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जो अच्छा तरीका समझ में, यानी है कि यहाँ के लिए हम लोग देखें तो m इक्वल टू का आपका m1 बन जाएगा इस वाले के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, m इक्वल टू का m1 रखना है, और m1 का वैल्यू आपको 0 लेना है। तो यहाँ से जो बेसिकली निकलेगा वो C1 का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि आपका -6 आ जाएगा। आप इतना करके तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से C2 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो C2 निकालने के लिए बस फार्मूला यही रहेगा आपका, ठीक है। बस m का वैल्यू चेंज हो जाएगा, और वो m का वैल्यू क्या चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से जो m2 का जो वैल्यू निकला है, यहाँ से m2 का वैल्यू 1 वो रखने वाला रहेगा। और जो थर्ड निकालेंगे C3, तो उसमें हम लोग m इक्वल टू का क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे, सॉरी -1 यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा C2 का वैल्यू, और C2 में मैं क्या रखने वाला रहूँगा, तो यहाँ पे m इक्वल टू का यानी कि m2 इक्वल टू का मैं क्या रखने वाला रहूँगा, 1 रखने वाला रहूँगा। तो इस वाले फंक्शन में यदि आप m इक्वल टू का 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 15/2 आ जाएगा, ठीक है।
और इसी तरीक़ा से मैंने अभी जो आपको बताया कि पुट M3 इक्वल टू का आपको -1 पुट करेंगे, तो जैसे ही हम लोग -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपका बेसिकली मिल जाएगा 9/2। और जैसे ही ये वैल्यू यानी कि M1 M2 M3 का वैल्यू मिल जाएगा और यहाँ से C1 C2 और यहाँ से C3 का वैल्यू मिल जाएगा, तो इस वाले वैल्यू को आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले फार्मूला में पुट कर देना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एसिम्प्टोट्स जो निकलते हैं इसी फार्मूला से आपको निकल करके आते हैं, ठीक है, इसी वाले फार्मूला से एसिम्प्टोट्स निकल के आते हैं। और वो फार्मूला मैंने बताया था कि y इक्वल टू का M1x प्लस C1 होता है, और y इक्वल टू को मैंने बताया था कि यदि सेकंड भी एसिम्प्टोट्स आता है तो बेसिकली आपका होता है M2x2 प्लस का ये C2 हो जाता है, और 3 एसिम्प्टोट्स भी आते हैं तो वो M3x प्लस का C3 इक्वल टू का y हो जाएगा। तो मैंने बेसिकली इसमें से जो मैंने करा है वो सिंपली यही करा है कि M1 का वैल्यू और यहाँ से C1 का वैल्यू पुट कर दिया है और इक्वल टू का y कर दिया है। तो आप यहाँ पे अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो M1 का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, 0 आया था, और C1 का जो वैल्यू आया था वो -6 आया था। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे पुट कर दिया है इस वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको y प्लस का 6 इक्वल टू का 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट एसिम्प्टोट्स यही आपका निकल करके आ जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एसिम्प्टोट्स जो होता है वो आपका लीनियर फंक्शन होता है, यानी कि हमेशा लाइन आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये लाइन का इक्वेशन भी बना रहा है, तो यहाँ से इस बात को भी हम लोग पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड मैंने आपको क्या बताया था कि सेकंड वाले को भी आपको वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेकंड एसिम्प्टोट्स भी निकल जाएगा। बेसिकली देखिए, डरिए मत, आपको करना क्या है, बेसिकली इस वाले में M2 का वैल्यू और इस C2 का वैल्यू जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया उस वाले को आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो आप तो इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन मैं इतना तो आपको इतना ईजी बना देता हूँ, तो आपको तो कुछ पूछ ही सकता हूँ ना सारे क्वेश्चन में से। तो मैंने बेसिकली जो यहाँ पे दिया है कि इस वाले का वैल्यू मैंने नहीं निकाला है, क्या करा है, यानी कि M3 और यहाँ पे C3 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए आप, तो आपको थर्ड एसिम्प्टोट्स निकल जाएंगे। तो थर्ड एसिम्प्टोट्स बेसिकली मैंने यहाँ पे निकाल करके आप लोग के लिए लिखा नहीं है, मैंने 2 ही एसिम्प्टोट्स निकाला है, और थर्ड वाले एसिम्प्टोट्स को आपको खुद निकालने के लिए मैं बोलूँगा। और यहाँ पे एकदम ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, लॉलीपॉप जैसा है, एकदम बिल्कुल आपको डरना नहीं है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बस इस वाले एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि मैंने आपको जो पिछला वाला वीडियो लिया था वो एसिम्प्टोट्स के ऊपर वीडियो लिया था कि एसिम्प्टोट्स हम लोग किस तरीके से निकालेंगे किसी कर्व का, ठीक है। तो बेसिकली उस वाले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, और इस वाले वीडियो में भी हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन जो मेनली हम लोग बात करेंगे, तो एक ऐसा हमने क्वेश्चन पिकअप किया है जिसमें कि हम लोगों ने पिछला वाला वीडियो में देखा था कि M का जो वैल्यू निकाला था वो तीनों हम लोगों ने 3 वैल्यू निकाला था, और वो तीनों क्या आया था, आपका डिफरेंट आया था, ठीक है। और इस वाले वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन को पिकअप किया हूँ जिसमें कि ये तीनों जो वैल्यू आएगा आपका M का, उसमें से 2 वैल्यू का आपका इक्वल आएगा। यानी कहने का मतलब कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि वहाँ पे यदि M का वैल्यू आपका डिफरेंट आता है तो उसका निकालने का एक अलग फॉर्मूला था एसिम्प्टोट्स, और यदि ये तीनों वैल्यू आपका इक्वल आता है तो उसका निकालने का एक अलग ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे तो हम लोग के पास तीनों डिफरेंट आया था, तो मैंने एक ही फार्मूला पे वो एसिम्प्टोट्स निकाल दिया था। बट इस वाले में मैं ऐसा क्वेश्चन पिकअप कर हूँ जिसमें से कि आपके पास 2 रूट कम से कम, यानी कि एक M का 2 वैल्यू कम से कम आपको सेम मैच। आज का हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मैंने पिछले वाला वीडियो बताया था, उसमें एक क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी मैं करा दिया था। तो आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है। और इसके बाद से मैं आपको एक और 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कि आपको मैं कुछ और भी मेथड में बताऊंगा आपको लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने पैरेलल मेथड आप लोगों के लिए बाकी लगाया था, तो उसको मैं अपने आने वाले वीडियो में हम लोग उसमें बात करेंगे। अभी फिलहाल इस वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के लिए एक हमारे पास ये वाला फंक्शन गिवन है, और यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है, एसिम्प्टोट्स निकालना है। तो जैसे कि मैंने पिछले वाला वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले एसिम्प्टोट्स निकालना है तो आपको x इक्वल टू का 1 पुट करना होगा और y इक्वल टू का M पुट करना होगा। क्या करना होगा, पुट करना होगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पुट लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, पुट करने के लिए आपको कहाँ पे पुट करना है इस चीज़ को भी मैंने आपको समझाया था, तो वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे एक आपको आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पे क्लिक करके वो वाला वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं, या बेसिकली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेइंग लिस्ट का ही मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पूरे प्लेइंग लिस्ट को ही देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के
के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, x का 1 पुट करना है और y इक्वल टू का आपको m पुट करना है। तो जैसे बेसिकली मैंने पिछले वाला वीडियो में भी आप लोग बताया था कि किस प्रोसेस थ्रू आपको पुट करना है। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाले के हम लोगों को हाईएस्ट पावर वाले को यहाँ पे निकाल करके हमको पुट करना होता है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी दिख रहा होगा, जो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने हाईएस्ट पावर 3 लिया था, तो यहाँ भी आपको हाईएस्ट पावर 3 ही दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है और इसमें 3 हाईएस्ट पावर दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है और कहाँ पे दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। तो मैं इन तीनों में आपको सबसे पहले हाईएस्ट पावर में पुट करता हूँ। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, 3 है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन को 5 मानूंगा तो 5 3 लिखूंगा और मैं पुट कर रहा हूँ m, तो मैं यहाँ m भी लिखा हूँ इस, यानी कि ये पूरा मिला करके कुछ इस तरीके से आपका सिम्बोलिक मिल जाएगा जिसको हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू का 1, तो ये 1 का क्यों करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये बेसिकली आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का है यहाँ पे, तो x इक्वल टू 1 रख रहे हैं हम लोग, तो 1 का स्क्वायर आपको 1 हो जाएगा और इंटू 5 करेंगे तो 5 बन जाएगा और y का इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये बेसिकली आपका 5m बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद से आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो जैसे ही आप इसमें पुट कीजिएगा तो आपको 8m स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा कि यहाँ भी आपको क्या लिखा हुआ है, ये पावर में बेसिकली मैंने 3 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भी आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे पावर में 3 है, तो मैं इसको भी यहाँ पे y इक्वल टू का m पुट करूँगा तो ये बेसिकली आपको मिल जाएगा y4 इंटू वाई टू दी पावर का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सिग्मा m का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, देन इसके बाद से आपको क्या करना है, सिग्मा नहीं, यहाँ पे 5 में मुझे बोलना चाहिए था, सॉरी मैंने जल्दी में बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 निकालना पड़ेगा। तो 5 यानी कि जिसके पावर में मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा, वहाँ पे हमको इस वाले वैल्यू को पुट करना होगा इस वाले फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पावर में आपका कितना है, 2 है और इसमें पावर में 2 है और इसके पावर में भी 2 आएगा। जैसे कि मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया था, सेम वही प्रोसेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को पूछ सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मैं आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू का 1 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा और यहाँ पे 3x है यहाँ पे, तो 3x यानी x का 1 वैल्यू रखने पे ये सिंपली और y का वैल्यू m रखने पे आपको माइनस का 3m मिल जाएगा और यहाँ पे जैसे ही y इक्वल टू हम लोग m पुट करेंगे तो ये माइनस का प्लस का 2m स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और देन उसके बाद से मैंने आपको बताया था कि हमको क्या पुट करना होता है, यानी कि इसके बाद से हमारे पास सेकंड मैंने निकाला फंक्शन 5 का, तो 5 निकालना होता है। तो 5 बेसिकली वो होता है जिसके मैक्सिमम पावर कितना हो, 1। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि मैक्सिमम पावर 1 वाला तो है ही नहीं है। तो मैं बेसिकली यहाँ पे x इक्वल टू का डायरेक्ट क्या पुट करने वाला रहूँगा, 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, क्या पुट करूँगा, 0 पुट कर दूंगा। देन उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम लोग को जो मैक्सिमम पावर जो होता है, मैक्सिमम पावर कहने का मतलब कि ये जो आपका मैक्सिमम पावर जिसको हम लोग अभी जो है m पुट करके निकाला था, उसको हम लोग को क्या करना होता है, 0 के बराबर करना होता है। मैंने यहाँ पे सिंपली जो मैक्सिमम फंक्शन जो यहाँ पे हम लोग लिए थे उसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग 0 पुट करेंगे तो वहाँ से हमको एक वैल्यू मिल जाएगा। वो कौन सा वैल्यू मिलेगा, वो m का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा, m का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी जो हम लोग ने निकाला था वो निकाला था कि 1 माइनस का 5m प्लस का 8m स्क्वायर माइनस का 4m क्यों निकाला था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको क्या करना है, 0 के बराबर करेंगे और जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ से m का मैंने यहाँ पे सिंपली वैल्यू निकाला है, जो कि यहाँ पे m का वैल्यू 3 निकल करके आएगा, मतलब कि करेगा 3m का वैल्यू निकल के आएगा। क्यों निकल करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे मैक्सिमम पावर है वो 3 है। तो अब बेसिक चीज़ें आपको पता होगा कि जब मैक्सिमम पावर 3 होता है तो 3 रूट भी निकलता है। तो यहाँ से 3 रूट निकल करके आएगा और वो रूट किस तरीके से मैंने निकाला है इसके बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो आप देखिए सिंपली ये वाला फंक्शन मुझे मिला और इसमें से मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं माइनस का 1 कॉमन लूँगा तो ये 4m जो है उसको मैंने इधर लिखा है
और देन उसके बाद से ये जैसे ही माइनस लिया तो यहाँ पे प्लस जो था वो माइनस में बन जाएगा, 8m² हो जाएगा। और ये 5 माइनस का था तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। और यहाँ पे माइनस का जो यहाँ पे प्लस में जो आपके पास 1 था वो बेसिकली माइनस का 1 बन जाएगा, इक्वल टू का 0 बन जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे माइनस को यहाँ पे कॉमन जो लिया था उसको इस साइड भेज दूंगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये जो ये अंदर में जो बच गया यही वाला हो जाएगा आपके पास, जो आ जाएगा एक और इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इजीली सॉल्व करने के लिए बेसिकली मैं जो है कोई भी मेथड अपना सकता था, बट मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड को अप्लाई करूँगा जिससे कि मैं इसको जल्दी से जल्दी m का वैल्यू निकाल सकूँ। तो देखिए जल्दी से जल्दी m का वैल्यू निकालने के लिए मैं कुछ ऐसा करूँगा कि इस वाले फंक्शन में कुछ ऐसा अपने मन से चूज करूँगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, अपने मन से कुछ ऐसा वैल्यू m का चूज करूँगा जो कि इस वाले कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर देगा। तो जैसे कि अभी आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इसमें, तो m इक्वल टू का यदि आप 1 पुट करेंगे, क्या मैं बोल रहा हूँ, m इक्वल टू का यदि 1 पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो है ये फंक्शन जो है इक्वल टू का 0 आ जाएगा, जो कि इसको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे वही काम किया है कि m इक्वल टू का 1 पुट करा है, विच इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो कि ये वाला इक्वेशन गिवन है उसको क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या पुट करें, यहाँ पे m इक्वल टू का 1 पुट करा मैंने, तो m को यहीं पर रख दिया और 1 को इस साइड से इस साइड ला लिया, तो ये m माइनस का 1 बन जाएगा, जो कि क्या होगा, ये जो गिवन फंक्शन था मेरे पास ये वाला, इसका रूट का एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और जब ये फैक्टर मिल जाएगा तो मैं इसको इजीली ब्रेक कर सकता हूँ। वो किस तरीके से ब्रेक करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखा हूँ, और ये क्या लिखा हूँ कि ये देखिए हमारे पास जो था m माइनस का 1, तो मुझे यहाँ से एक और चीज़ और पता चला कि जो हाईएस्ट पावर है 3 है, तो यहाँ से 3 रूट निकलेगा, तो मैं इसको m माइनस का 1 m माइनस का 1 m माइनस का 1 3 टाइम लिख दूंगा। तो मैंने बेसिकली m माइनस का 1 यहाँ पे लिखा, m माइनस का 1 यहाँ पे लिखा, मैं m माइनस का 1 भी यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब देन इसके बाद से आपको अपने मन से यानी कि अपना विवेक को यूज करना है, अपने स्किल को यानी अपने टैलेंट को यूज करना है, और कुछ ऐसा करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ से तीनों से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ये जो पूरा सॉल्व होकर के आ जाए, वो बिल्कुल आपका ये वाला इक्वेशन निकल करके आ जाए, जो कि अभी मैंने आपको बताया है, ये वाला इक्वेशन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जैसे इक्वेशन निकल जाएगा तो आपको इजीली वहाँ से रूट निकालने में आपको सुविधा पड़ेगा। तो जैसे कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली 4m² से मल्टीप्लाई किया, तो 4m² किया, तो यहाँ पे 4m का पावर क्यों हो जाएगा, जैसे इसे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 4 माइनस का 4m² मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4m यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको बेसिकली आप जब देखिएगा कि ये बेसिकली आपको सॉल्व करके वो वाला जो मैंने अभी आपको बताया वो वाला आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ये मिल जाएगा तो यहाँ से हम लोग रूट का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो रूट का वैल्यू निकालने के लिए मैंने सिंपली क्या करा कि इस वाले को और इस वाले को एक साथ लिया, तो ये मैंने लिखा है, और इन तीनों में जो कॉमन था उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ से इजीली हम लोग रूट निकालेंगे। तो इसको देखिए, इस वाले को हम लोग a² प्लस b² माइनस 2ab के फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे तोड़ा है, जिसको 2 बार मैंने लिखा है। ठीक है, और m माइनस का 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से जब आप m का वैल्यू निकालिएगा तो m का वैल्यू निकल करके आपके पास 3 आ जाएंगे, और वो कौन कौन से निकल करके आएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, और ये कौन कौन से निकल कर आ जाएंगे, m इक्वल टू का एक आ जाएगा 1/2, और सेकंड भी आपका आएगा m 1/2, और थर्ड आ जाएगा आपका एक डिफरेंट आएगा जो कि 1 है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये क्या करने वाला हूँ, m इक्वल टू का 1 मान ले रहा हूँ, और m2 इक्वल टू का 1/2, और m3 भी आपका 1/3 बन जाएगा। तो बेसिकली जो हम लोग को एसिम्प्टोस निकालना था, तो एसिम्प्टोस निकालने के लिए जो मैंने आपको बेसिकली आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला आप लोग को क्या बताया था, वो फार्मूला मैंने आपको यहाँ पे जो लिखा है वही बताया था, और ये फार्मूला यही बताया था, यही तीनों फार्मूला बताया था ना, याद है ना। तो इसमें मुझे यहाँ पे जो है m1 m2 m3 का वैल्यू, यहाँ से तीनों वैल्यू मैंने अभी निकाला आप लोगों के लिए। और यहाँ से हमको तीनों वैल्यू ये निकालना पड़ेगा, यानी कि C1 C2 C3 निकालना पड़ेगा। तो C1 C2 निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक रूल है उसको भी हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए एक ऐसा रूट है जो क्या है, इन दोनों रूट से क्या डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए मैंने आपको डिफरेंट फार्मूला लिखा था, तो उस डिफरेंट फार्मूला को मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो डिफरेंट जो मैंने फार्मूला बताया था वो ये वाला आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला था C1 इक्वल टू का 5, और 5 उसको यूज करो जो कि हाईएस्ट पावर है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो उससे एक कम वाले का आपको फंक्शन लेना है, जो कि m रख करके हम लोग प्राप्त किए थे।
ठीक है। देन उसके बाद से आपको क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर है उसका डेरिवेटिव वाले का m रखना है। तो यदि उस वाले कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस का 3m हो जाएगा और प्लस का 2m स्क्वायर। देखिए बेसिकली यहाँ से जो यहाँ पे आप निकाले था ना, ये मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, ये वाला वैल्यू ही मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है। और यहाँ से जो हम लोगों ने एक चीज़ और निकाला था, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, ये वाला चीज़ को मैंने यहाँ पे वन टाइम डेरिवेटिव करके यहाँ पे मैंने रखा है। ठीक है। यहाँ पे ये जो अपॉन में आ रहा है उसको वन टाइम डेरिवेटिव करके रखा है। तो वन टाइम जैसे जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो ये वाला फिर मिल जाएगा। और इस वाले में आपको क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे m इक्वल टू का 1 पुट कर देंगे। तो m इक्वल टू का 1 जैसे ही पुट करेंगे तो ये 1 आपका था ही, और m इक्वल टू का 1 पुट करेंगे तो ये आपका बेसिकली 3m बन जाएगा, और यहाँ पे बेसिकली आपका 2 बन जाएगा। और अपॉन में m इक्वल टू का 1 पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा। और इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा बेसिकली 0। देखिए सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ इस दोनों का ऊपर वाले का केवल सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कितना, 0 मिल जाएगा। तो 0 को कोई भी नंबर से आप डिवाइड करिएगा तो ये 0 ही मिलेगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे C1 का वैल्यू जो निकालेंगे तो बेसिकली आपका 0 निकल करके आ गया। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे आपको मेनली इसी चीज़ को बताने के लिए मैंने यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को पिकअप किया है। और वो कौन सा चीज़ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 रूट निकल करके आया था और एक रूट ऐसा था कि जो अलग था। तो अलग था तो मैंने इस वाले प्रोसेस से निकाला। और यहाँ पे 2 आपका क्या रूट सेम है, तो 2 रूट सेम को आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट बनाना पड़ेगा। तो डिफरेंट बनाने के लिए ये वाला फार्मूला को आपको यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं अभी आप लोगों को यही वाला फार्मूला क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ। तो ये वाला फार्मूला को सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वाला फार्मूला हम लोग किस तरीका से इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए 2 रूट यहाँ पे सेम है ना, कितना रूट सेम है, 2 रूट सेम है। तो 2 रूट सेम है तो यहाँ पे C2 लिखना है, यानी कि C का स्क्वायर लिखना है। और अपॉन में जितना पावर में दिए हैं उतना ही आपको क्या करना है, फैक्टोरियल लगाना है। और इनटू में आपको क्या करना है, 5 जो मैक्सिमम पावर जो था फंक्शन का, जो पूरे फंक्शन था आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो पावर था ये कितना था, 3 पावर था। तो उस वाले 3 को यहाँ पे 3 वाले फंक्शन को रखना है और उसका 2 टाइम डेरिवेटिव करना है, यानी कि जितना पावर में मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उतना टाइम ही आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, जो कि 5 जिसको हम लोग माने थे, जिसमें m भी रखे थे। ठीक है। और उसके बाद से बस इतना चीज़ आपको याद हो जाता है, तो इसके बाद से आपको फार्मूला ऑटोमेटिक आप बना सकते हैं। यहाँ से देखिए एक एक कम करते जाइए। तो यहाँ पे C2 था पावर में, तो यहाँ पे पावर में 1 घटा देंगे और यहाँ पे एक जितना पावर में दिए उतना ही आपको क्या करना है, फैक्टोरियल लगाना। और इससे जितना फैक्टोरियल करके हम लोगों ने निकाला था, यानी कि जितना हम लोगों ने निकाला था इसमें, इस वाले फंक्शन को देखिए, ये जो 5 का 3 लिए थे ना, तो 5 का 3 से भी एक कम करना है आपको। तो यहाँ पे 5 का 2 मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव किया था तो यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव करना है। देन आपको फिर प्लस करना है और देन उसके बाद से आपको क्या करना है, एक और आपको डेरिवेटिव कम करना है, यानी कि 5 1 हो जाएगा। और डेरिवेटिव यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे नहीं करेंगे और ये बन जाएगा आपका m। ठीक है। तो बेसिकली ये वाला आपका पास बन जाता है एक फार्मूला। और इस वाले फार्मूला से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे C2 और C3 का वैल्यू। तो C2 और C3 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला रहूँगा, देखिए यहाँ पे जो C स्क्वायर था उसको C स्क्वायर लिखा, 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2 ही आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने केवल 2 ही लिख रखा है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फैक्टोरियल जो यहाँ पे 5 3 जो निकाले थे उसको 2 टाइम डेरिवेटिव करके यहाँ पे रखना है और उसमें m का वैल्यू रखना है। और m का वैल्यू क्या निकल रखना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो m का वैल्यू निकल के हमारे पास जो दो सेम आया था, उन दोनों सेम वाले को m के वैल्यू यहाँ पे रखना होगा। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों ने निकाला था m, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नहीं है, इसको थोड़ा सा और हमको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये रहा। ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने निकाला था ये वाला, इस वाले को, तो इस वाले को सेकंड टाइम आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है और देन आपको यहाँ पे वैल्यू रखना है। तो इसको जब सेकंड टाइम आप जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा फंक्शन, वो बेसिकली आपको फंक्शन कुछ इस तरीका से मिलेगा, जो कि 16 हो जाएगा, माइनस का 24m होगा। तो 24m जो होगा तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे m का वैल्यू ही 1/2 रख दिया है। ठीक है। और देन उसके बाद से आपको मिल जाएगा प्लस, और C इंटू का यदि इस वाले को तोड़िएगा, यानी कि इस वाले का यदि आप वैल्यू रखिएगा 1 टाइम डेरिवेटिव करके, जो कि 5 को 1 टाइम डेरिवेटिव करके m का वैल्यू रखिएगा, तो जो फंक्शन मिलेगा तो उसमें m इक्वल टू का ही साथ में मैंने 1/2 पुट कर रखा है। तो 1/2 पुट किए तो ये जो फुल एंड फाइनल जो आपको
ये इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा वहाँ पे 2 डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, किसका, सी का मिलेगा। तो एक वैल्यू आएगा आपको बेसिकली 0 आएगा, और दूसरा जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा सी इक्वल टू का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो सी का जो 2 वैल्यू निकलेगा तो एक को मैं C2 मान लूंगा और दूसरे को मैं C3 मान लूंगा। तो एक को जो मैंने माना यहाँ पे C2 माना तो वो आपका 0 आ गया, और जो इसको मैं C3 माना 1/2 ही आ गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली आपको जो M1 का वैल्यू का जरूरत था और C1 का वैल्यू का जरूरत था, तो मैंने M1 भी निकाला, C1 भी निकाल करके आपको लोगों को दिखाया। तो बेसिकली यहाँ पे M1 और C1 का वैल्यू रख देना है, और X तो अपने जगह पे रह गई और Y तो अपने जगह पे है ही है। तो यहाँ से बेसिकली आपको क्या निकल जाएगा, ये एसिम्प्टोट्स तीनों निकल करके आ जाएंगे। तो तीनों को एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए मैंने बेसिकली y इक्वल टू का पुट करा, और यहाँ पे x m का जो फर्स्ट वाला वैल्यू आया था वो आपका 1 आया था, तो 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x ही बन जाएगा, और c का जो वैल्यू आया था वो आपका 0 आया था। तो यहाँ से एक एसिम्प्टोट्स ये निकल करके आपके पास आंसर बन जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से सेकंड एसिम्प्टोट्स निकालेंगे, तो सेकंड एसिम्प्टोट्स में जो m2 का वैल्यू आया था 1/2 आया था, जिसको मैंने रखा, और इंटू में x, और C3 जो C2 निकल करके आया था वो आपका 0 निकल करके आया था, ठीक है। अब देन उसके बाद से हमको क्या निकल के आया था, तो M3 का वैल्यू निकल करके आया था, जो कि वो भी आपका कितना आया था, 1 ही आया था। तो उसको मैंने यहाँ पे 1 ही लिखा, ठीक है। और देन उसके बाद से जो C3 का जो वैल्यू निकल करके आया था वो C3 का वैल्यू आपका 1/2 निकल करके आया था, जिसको मैंने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से बारी बारी से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने निकाला वो तीनों एसिम्प्टोट्स निकाला है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीका से इस वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से तीनों का एसिम्प्टोट्स निकाल सकते हैं, और तीन जो एसिम्प्टोट्स होगा वो आप इस पावर से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एसिम्प्टोट्स निकलेगा वो आपका 3 एसिम्प्टोट्स निकलेगा। तो मैं बेसिकली इस वाले क्वेश्चन को आपको अपने तरफ से पूरा कोशिश किया समझाने। मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिम्प्टोट्स जो होता है वो एक प्रकार का टेंजेंट होता है, जो कि इन्फिनिटी पे जा करके मिलता है, किसी कर्व को टच करता है। तो मैंने बताया था कि एसिम्प्टोट्स जो निकालते हैं वो बेसिकली आपका टेंजेंट ही निकल करके आता है। तो मैंने ये भी बताया था कि टेंजेंट जो होता है आपके पास 2 तरह का होता है, एक पैरेलल वाला, एक ऑब्लिक वाला। तो ऑब्लिक वाले के मैंने जो भी कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिए थे, और क्वेश्चन भी मैंने करा दिए। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे या जो हम लोग कुछ कंसेप्ट देखेंगे वो बेसिकली हम लोग देखेंगे पैरेलल एक्सिस का। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस तरीके से निकालेंगे। जब क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हम लोग को एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए बोला जा रहा है और वो पैरेलल निकालने के लिए कहा जा रहा हो, चाहे एक्स एक्सिस पूछा जाए चाहे वाई एक्सिस पूछे, हमको इस प्रोसेस थ्रू हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एसिम्प्टोट्स। तो मैंने सिंपली एक बात आप लोग के लिए यहाँ पे लिखा, उसको एक बार हमको पढ़ते हुए निकलना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है कि फॉर ऑब्टेन्ड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं किसकी बात करूँ, एक्स एक्सिस चाहे कहीं निकालने के लिए या वाई एक्सिस निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले यही काम करना है कि इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर पावर ऑफ इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज 0, ठीक है। इसका मतलब हम लोग समझते हैं, यानी कहने का मतलब कि जो भी हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा उस फंक्शन का हायर पावर के कोफिशिएंट जो होगा उसको हमको इक्वल टू का क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। और उसको 0 करेंगे तो उसके बाद हमको देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे हम लोग एसिम्प्टोट्स निकाल पाएंगे। तो इस वाले पॉइंट को आप हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में मैंने क्या लिखा है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए दूसरा पॉइंट इसमें यही बोलता है कि कभी भी हमको जब इक्वेटिंग का 0 करेंगे, तो जब भी हम लोग इक्वेटिंग का 0 करेंगे तो केवल कोफिशिएंट को ही करेंगे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे भी आप थोड़ा सा गौर करेंगे। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे पास जो फर्स्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। एक कर्व हमको गिवन है जिसका हमको क्या करना है, एसिम्प्टोट्स निकालना है। और वो जो कर्व दिया है वो कर्व हमारे पास ये वाला कर्व दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमसे ये भी बोल रहा है कि हमको क्या निकालना है, पैरेलल निकालना है। तो यहाँ पे लिखा है कि पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हमको निकालना है एसिम्प्टोट्स, ठीक है। और हमको यहाँ पे कर्व दे रखा है, ठीक है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो सॉल्यूशन की मैंने अभी बात करूँ तो सॉल्यूशन देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल है, कुछ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखते रहना है कि क्या क्या मैं अभी कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि जो भी कर्व दिया है वो कर्व आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये वाला हम लोग पास क्या था, कर्व था। और कर्व बेसिकली जो भी दिया रहेगा ना तो ये इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू का 0 लगा, तो इक्वल टू का जब भी लग जाएगा तो वो क्या बन जाता है आपको, बेसिकली एक इक्वेशन बन जाता है। ये
फंक्शन नहीं रहता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक इक्वेशन बन गया। तो वो जो इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है, ये वाला इक्वेशन हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद से हमको क्या करना है, तो उसके बाद से सिंपली हमको करना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल करना है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे, और वाई एक्सिस के पैरेलल कर रहा है तो वाई एक्सिस के पैरेलल निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो पूछा गया है क्वेश्चन, वो हमसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के एक्सिस के अलॉन्ग पूछा गया है। तो मैं यहाँ पे दोनों के एक्सिस निकाल रहा हूँ। मैंने दोनों का एक्सिस निकालने का मेरा मोटिव इतना ही था कि मैं आपको पूर्ण बात समझा सकूं, तो इसीलिए मैंने दोनों निकाला है। लेकिन जब भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो वो केवल एक ही पूछेगा, दोनों नहीं पूछ सकता है। और पूछ भी दिया तो मैं तो दोनों बता ही रहा हूँ, तो आप तो सिंपल से कर लेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, फॉर एक्स एक्सिस पैरेलल, यानी कि जब एक्स एक्सिस पैरेलल होगा तो देखिए जो हमारे पास जो फंक्शन गिवन थे, ये वाला फंक्शन गिवन था, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस का लिखा ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को इस इन दोनों में, यानी कि इन सब को मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा ए क्यू एक्स, माइनस का ए क्यू वाई इजक्वल टू का आपके पास ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब देन इसके बाद से आपको क्या करना है, तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने अभी जो आप लोगों को बोला कि हायर पावर को कोफिशिएंट को आपको क्या करना है, इक्वेटिंग का जीरो करना है। तो हायर कोफिशिएंट जो है यहाँ पे पावर में वो क्या है, एक्स स्क्वायर का ही है, तो एक्स स्क्वायर का है और वाई स्क्वायर का है। आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा पावर, जिसका क्या होगा आपके पास, पावर जो होगा हायर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैंने आपको क्या बोला कि मैं किसके एक्स एक्सिस निकाला हूँ, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला रहूँगा, एक्स एक्सिस के हायर पावर को ही पिकअप करने वाला रहूँगा। ये पॉइंट आपको समझने लायक था, ठीक है। तो इस वाला पॉइंट पे आप जरूर गौर कीजिएगा कि मैं अभी आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ। तो यदि हम लोग के एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालना है, तो एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट के हायर पावर को हमको इक्वल टू का जीरो करना पड़ेगा। और यदि वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग निकालें तो वाई के पावर, यानी कि वाई के मैक्सिमम पावर, यानी कि हायर पावर के कोफिशिएंट को आपको जीरो करना पड़ेगा। तो अभी हमसे सिंपल यही पूछा जा रहा है, या मैं अभी यही निकाल रहा हूँ, वो क्या निकाला हूँ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल निकाला हूँ। तो एक्स एक्सिस के कोफिशिएंट के हायर पावर को मैं इक्वल टू का जीरो करूँगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इन दोनों में से मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ हमको एक्स स्क्वायर दिखेगा वहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, एक यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, और दूसरा कहीं पर हमको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक्स स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन लूँगा, तो जो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेना, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। और ये जो बाकी जो ये सब बच गया, ये मेरे कोई काम की नहीं है, ठीक है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट कर देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मैक्सिमम पावर है, तो मैक्सिमम पावर के यानी कि हायर पावर के कोफिशिएंट को ही आपको क्या करना है, इक्वल टू का जीरो करना है। तो जैसे कि हम इक्वल टू का जीरो करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए आपको जो मिलने वाला रहेगा वो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो ये जो कोफिशिएंट है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ही है, केवल यहाँ पे कोफिशिएंट होगा। तो यही इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट इक्वेटिंग इक्वल टू का जीरो, यानी कि इक्वल टू आपको जीरो करना है कोफिशिएंट को, केवल हायर पावर का ही। तो हायर पावर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्स के लॉन्ग लेना, तो एक्स के लॉन्ग हम लोग पावर देखेंगे, तो आपका x2 था, और x2 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम लोग ने इक्वल टू का यहाँ आपका जीरो करा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सिंपली एक इक्वेशन मांगे, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसको तोड़ सकते हैं। तो एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके होता है, और इक्वल टू का हम लोग जीरो करेंगे। देन उसके बाद से हम लोग वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो वाई का वैल्यू हमारे पास 2 निकल करके आएगा। एक तो वो निकल के आएगा पॉजिटिव में, और दूसरा निकल करके आ जाएगा निगेटिव में, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं सिंपली कि जो वाई यहाँ पे निकल करके आया वो आपका क्या निकल गया, वाई इक्वल टू का माइनस का ए निकल करके गया, और दूसरा एक ए निकल करके आया। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो दोनों आप लोगों को वाई इक्वल टू का निकल करके आया वो क्या है, पैरेलल एसिम्पटोट्स ऑफ द एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो देखिए अभी आप लोगों ने कितना आसान था ये निकालना, तो ये बेहद ही आसान होता है, डरने वाली बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है। एकदम आप आराम से देखते रहिए, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ एकदम आप बिलीव कीजिए मुझ पर, ये एकदम बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तब की बात मैंने करा जब आपके पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग ले रहे थे तब, यदि यहीं सॉरी यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे थे तब हम लोगों ने निकाल, यहीं यदि हमसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग पूछा जाता
तो मैं बेसिकली क्या करने वाला था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल भी मैंने सॉल्व करा है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल सॉल्व करना है तो वाई के पावर को जो मैक्सिमम आएगा उसको आपको बाहर करना है, इनको कॉमन लेना है और देन उसके बाद से उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू का 0 कर देना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें वाई का पावर यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे वाई का पावर मैक्सिमम है और कहीं पे हमको नहीं दिख रहा है। तो इन दोनों में से मैं क्या करूँगा, वाई को कॉमन ले लूँगा, तो जो बच जाएगा वही मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा और वो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे सिंपली एक्स इक्वल टू का 0 करा है, ठीक है। और देन इसके बाद से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी हमको एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो आपका 2 मिल जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एक माइनस का ए हो जाएगा और दूसरा एक प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इतना करने के बाद से जो हमको आपको आंसर जो मिलने वाला रहेगा वो क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू का माइनस का ए और एक्स इक्वल टू का ए आर टू पैरेलल ऑफ एसिम्पटोस ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस का यहाँ पे जो पैरेलल दो एसिम्पटोस है वो क्या है, एक्स इक्वल टू का ए और एक्स इक्वल टू का प्लस का ए। तो यहाँ से मेरा यही बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी जो कुछ भी मैंने अभी आप लोगों को बताया वही मेरा पैरेलल एक्सिस के निकालने का एक मेरा बेस्ट मेथड होता है जिसको आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीक़ा से हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें एक और मेथड होता है कि आपका होता है इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड होता है जिससे भी हम लोग एसिम्पटोस निकालते हैं। तो उसको जो मैं आप लोगों को बताऊँगा तो आप लोगों को पता होगा कि आप मेरे चैनल पर जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पर चैनल पर जाने के बाद से आपको एक वहाँ पे प्लेइंग लिस्ट का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे प्लेइंग लिस्ट में जब आप चेक कीजिएगा तो मैं वहाँ पे BCCLE का मैथ के लिए भी ट्रिक को वहाँ पे प्लेइंग लिस्ट बना कर रखा हूँ। तो वहाँ से ट्रिक के प्लेइंग लिस्ट में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे एक इंस्पेक्शन मेथड का आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इंस्पेक्शन मेथड से आपको एसिम्पटोस निकालने का एक ट्रिक मिलेगा। तो वहाँ से आप इंस्पेक्शन मेथड को देख सकते हैं। मैं वहीं पे इंस्पेक्शन मेथड को अपलोड करूँगा उस प्लेइंग लिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि ये जो इंस्पेक्शन मेथड है एक तरीके से हम लोग बोले तो एसिम्पटोस निकालने का क्या है, एक आपका बहुत ही शॉर्ट मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग इंस्पेक्शन कर करके हम लोग एसिम्पटोस निकाल सकते हैं। तो मैं बेसिकली यहीं पे बोलना यही चाह रहा था कि एसिम्पटोस जो निकालने का बेसिक जो कंसेप्ट होगा वो आप जल्दी कर लेते हैं तभी आपको इंस्पेक्शन मेथड समझ में आएगा। तो